जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मूलांक 1 की, अंक ज्योतिष की आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से हमारे फॉलोअर्स की कॉल्स आ रही थी कि गुरु जी कुछ आप अंक ज्योतिष के बारे में भी प्रकाश डालिए, हम लोगों के मूलांक के बारे में भी बताइए। तो आज अंक ज्योतिष के अंतर्गत मूलांक 1 की चर्चा करेंगे कि मूलांक 1 वालों की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है और कैसा उनका ये नववर्ष 2025 जाने वाला है। मूलांक 1 आप कैसे जानेंगे कि हमारा मूलांक 1 है? अगर आपका जन्म किसी भी महीने में 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। मूलांक 1 का प्रतिनिधित्व ग्रहों के राजा सूर्य करते हैं। मूलांक 1 के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य देव होते हैं, तो स्वाभाविक है कि मूलांक 1 वालों के व्यक्तित्व में सूर्य की छाप अवश्य पाई जाएगी। सूर्य तेजस्वी ग्रह है, इसलिए मूलांक 1 वाले महत्वाकांक्षी होते हैं और इनकी विचारधारा में, सोच में स्थिरता का भाव रहता है। मूलांक 1 वाले स्वाभिमानी होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाए, हर मुसीबत का सामना करने की इनके अंदर पूर्ण शक्ति होती है। मूलांक 1 वाले कभी कभी इनको जीवन में भयंकर उथल पुथल देखने को मिलती है। विपरीत परिस्थितियों में भी मूलांक 1 वाले निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। मूलांक 1 वाले बहुत साहसी होते हैं। जीवनी शक्ति जितनी इनके अंदर होती है उतनी अन्य लोगों के पास नहीं होती है। नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर जन्मजात होती है। जन्म से ही ये नेतृत्व गुण लेकर के प्रकट होते हैं। इनका परिचय क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी अगर यात्रा के दौरान या कहीं मिल जाए तो अपनी पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से उस अपरिचित व्यक्ति को भी अपना बना लेते हैं और आगे चलकर उसे प्रगाढ़ मित्र बना लेते हैं। मूलांक 1 वाले किसी की धौंस में नहीं आते हैं, किसी के दबाव में रह करके ये जीवित नहीं रह सकते हैं। मूलांक 1 वालों के अंदर कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा चाह रहती है, कुछ ना कुछ नया दिखाने की हमेशा इनकी इच्छा रहती है। मूलांक 1 वाले स्वतंत्र व्यक्तित्व के होते हैं, स्वतंत्र इनका व्यक्तित्व होता है, किसी दबाव में ये जीवित नहीं रह सकते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने वाले होते हैं, अपने लिए गए निर्णयों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं और यही इनकी पहचान है। क्या कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र जीवन, यही तो मूलांक 1 वालों की पहचान है। अपने विचारों के स्वयं निर्माता होते हैं, अपने विचारों के स्वयं अगुवा होते हैं। मूलांक 1 बहुत महत्वाकांक्षी अंक है। इनका मस्तिष्क हमेशा इसी ओर सोचता है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे कैसे उन्नति कर सकता हूँ। हाँ, कभी कभी झुंझलाहट में आ जाते हैं, कभी कभी मन में खीज आ जाती है, कभी कभी जो है मन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन के लिए। उसके बाद सारी निगेटिविटी किनारे कर देते हैं और फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। मूलांक 1 बहुत सहन शक्ति वाला अंक है, बहुत महत्वाकांक्षी अंक है, बहुत ऊंची सोच रखने वाले होते हैं, ऊंची इच्छाएं रखने वाले होते हैं। ये अपने काम में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे काम में कोई
हस्तक्षेप करे, ऑब्जेक्शन करे या हमारे काम में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ये नहीं चाहते हैं कि बात बात पे इनको कोई टोके या बिना मांगे सुझाव दे। हृदय से ये ना संकुचित होते हैं ना संकीर्ण होते हैं और धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर धन खर्च करने में उदार भी होते हैं। सुंदर, सलीकेदार, सुरुचिपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। कला व सौंदर्य के पारखी होते हैं, कला और सौंदर्य के प्रशंसक होते हैं। मूलांक 1 वालों, आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी सफलता का राज है। आपका व्यक्तित्व ही आपकी सफलता का सूत्र है। लेकिन जीवन में कुछ सावधानियां रख लेना। क्या? कि शानो शौकत दिखाने के लिए आप जरूरत से ज्यादा व्यय कर देते हैं। शानो शौकत दिखाने के लिए आप जरूरत से ज्यादा खर्चा कर डालते हैं और जिसके कारण आपका बजट असंतुलित हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। एक चीज और आपको करना है इस नए साल में कि हद से ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना है। जहां तक नौकरी व्यापार की बात है, मूलांक 1 वाले, जैसा कि हमने बताया कि मूलांक 1 का प्रतिनिधित्व ग्रहों के राजा सूर्य करते हैं। और सूर्य क्या दिलाते हैं? सरकारी नौकरी। सूर्य क्या बनाते हैं? उच्च अधिकारी। तो मूलांक 1 वाले अधिकतर ऊंचे पदों पे आसीन होते हैं, उच्च सरकारी नौकरी पाने वाले होते हैं, राजकीय सेवा या केंद्रीय सेवा में कार्यरत रहने वाले होते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो ज्वेलरी का व्यापार कर सकते हैं, कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, फर्नीचर का व्यापार कर सकते हैं, दवाओं का व्यापार कर सकते हैं। लेकिन किसी के अंडर में रह के या पार्टनरशिप में रह करके ये ज़्यादा सफल नहीं होते। हमने फिर कहा ना कि ये अपने जीवन में ज़्यादा टोका टाकी जो है पसंद नहीं करते हैं। देखिए, वर्ष 2025 की जो बात है, वर्ष 2025 के स्वामी मंगल हैं। वर्ष 2025 के स्वामी मंगल हैं और मूलांक 1 वालों के स्वामी सूर्य हैं। और सूर्य और मंगल में बड़ी अच्छी मित्रता है, इसलिए मूलांक 1 वालों आपका वर्ष 2025 उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। आपको 2025 में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पुराने कष्टों का निवारण होगा, पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, पुराने ऋण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को नियमित और व्यवस्थित रखिए। अगर आपने अपने रूटीन को, अपने खान पान को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नियमित न रखा तो फिर आप पेट की समस्या से दो चार हो सकते हैं, पेट की समस्या से परेशान हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वर्ष 2025 में मूलांक 1 वालों आजीविका के स्रोतों में वृद्धि होगी, आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी, अर्निंग के नए नए रास्ते बनेंगे। लेकिन हाँ, वर्ष 2025 में आपके माता पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य के को लेकर आप चिंतित भी हो सकते हैं और आपका धन भी खर्चा हो सकता है। यहाँ तक डोमेस्टिक लाइफ की बात है, पति पत्नी में आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। पति पत्नी में आपसी तालमेल वर्ष पर्यंत बना रहेगा। यदा कदा थोड़ी बहुत छुटपुट तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहती है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं मूलांक 1 वाले, उनसे मैं इतना कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पे और ध्यान दें। परिश्रम करना पड़ेगा मूलांक 1 के विद्यार्थियों, लेकिन परिश्रम का फल भी वर्ष 2025 में आपको मिलेगा। जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उनका परिणाम आपके हक में आएगा, आपके पक्ष में आएगा। लेकिन मूलांक 1 वालों 2025 में फिजूल खर्ची पे नियंत्रण रखें। फिजूल खर्ची आप ज़्यादा करेंगे और वही जो है आपकी मानसिक चिंता व आर्थिक बजट को डिसबैलेंस करने का कारण भी बनेगा।
किसी व्यक्ति के बारे में विशेष राय कायम करने से पूर्व अच्छी तरह से विचार कर लेना। एकाएक किसी व्यक्ति के बारे में मनोनुकूल निर्णय लेकर के विश्वास न कर लेना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मूलांक 1 वालों, किसी व्यक्ति के बारे में विशेष राय कायम करने से पूर्व अच्छी तरह से इस नववर्ष 2025 में विचार कर लेना। किसी भी व्यक्ति के बारे में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के बारे में विशेष राय कायम करने से पूर्व अच्छी तरीके से उस व्यक्ति के बारे में सोच लेना, समझ लेना, विचार कर लेना। जहाँ तक इस नए साल में कौन कौन से रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो आपके मूलांक के स्वामी सूर्य हैं, तो स्वाभाविक है सर में दर्द हो सकता है, आँखों को लेकर के कोई दिक्कत आ सकती है, पेट की समस्या परेशान कर सकती है। और सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, इसलिए हार्ट संबंधी भी कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी दिनचर्या को लेकर के, अपने रूटीन को लेकर के बिल्कुल सावधान रहें, नियमित व व्यवस्थित रहें। अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। खान पान और दिनचर्या को बिल्कुल नियमित व व्यवस्थित कर लें ताकि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है, तो आपके मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए नित्य ग्रहों के राजा सूर्य को, अपने मूलांक के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए नहाने के बाद पहला काम 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देते रहें और अपनी अर्जी लगाते रहें। और पूरे वर्ष 2025 में आप हनुमान जी का पूजन करते रहें, हनुमान मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि वर्ष 2025 के स्वामी मंगल हैं और मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमत आराधना, हनुमत पूजा आपके लिए बहुत आवश्यक है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सूर्य को जल देते रहें, हनुमान जी की वर्ष पर्यंत पूजा करते रहें। निश्चित ही वर्ष 2025 में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें। आपके मूलांक के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए कमेंट में ओम सूर्याय नमः ये कमेंट करके अवश्य भेजें। और हाँ, अपने मूलांक 1 वाले जो आपके मित्र हों या घर परिवार के हों, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें और आपको लंबी उम्र प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।